नमस्कार। आज हम गुरुदेव श्री गोविंद शास्त्री जी के एक बहुत ही गहरे लेख पुनर्जन्म का आधार पर बात करेंगे। चलिए साथ मिलकर समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन की इन बड़ी बड़ी पहेलियों पर उनका क्या नजरिया है। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। मतलब एक ही घर में जन्मे दो बच्चों का भाग्य इतना अलग कैसे हो सकता है? कोई जन्म से ही एकदम स्वस्थ और होशियार और दूसरा थोड़ा कमजोर। ऐसा क्यों होता है कि किसी को तो सब कुछ मानो थाली में परोसकर मिल जाता है और किसी को हर कदम पर बस संघर्ष ही संघर्ष? तो गुरुदेव जी हमें इसका जवाब ढूंढने के लिए एक बिल्कुल ही अलग दिशा में ले जा रहे हैं। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि इसका जवाब हमारे पिछले जन्मों में छिपा है। हाँ, हमारे कर्मों में। अब ये एक बहुत गहरा विचार है ना? तो हम इसे एक एक करके आराम से परत दर परत खोलेंगे ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। अच्छा, तो पुनर्जन्म को समझने के लिए सबसे पहली जो चाबी है वो है समय को देखने का अपना नजरिया बदलना। गुरुदेव जी कहते हैं कि हमें इतिहास को एक सीधी लकीर की तरह नहीं, बल्कि एक चक्र, एक साइकिल की तरह देखना होगा। और देखिए, ये विचार सिर्फ कोई प्राचीन भारत की बात नहीं है। हमारे वेदों में तो कहा ही गया है, धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। और आज की तारीख में भी हम सब क्या कहते हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो गुरुदेव जी हमें बस यही याद दिला रहे हैं कि जिसे हम आज आधुनिक तरक्की समझ रहे हैं, वो हो सकता है इस अनंत चक्र का बस एक और मोड़ हो। और यहीं पर देखिए बात सच में दिलचस्प हो जाती है। जहां एक तरफ वेस्टर्न साइंस इतिहास को एक स्टार्टिंग पॉइंट से देखता है, स्टोन एज से, और फिर एक सीधी लाइन में आगे बढ़ता हुआ दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय दर्शन एक कहीं ज्यादा बड़ी तस्वीर पेश करता है। एक ऐसी तस्वीर जिसमें विकास और विनाश के न जाने कितने ही चक्र हैं जो इस दुनिया में बार बार होते रहे हैं। तो इतिहास के बारे में ये जो अलग नजरिया है, ये आता कहां से है? ये असल में इस बात से आता है कि हम ज्ञान को, नॉलेज को कैसे समझते हैं। क्या सच सिर्फ वही है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने हाथों से छू सकते हैं, या उससे भी परे कुछ है? चलिए इसे समझते हैं। जरा इस बारे में सोचिए। देखिए, विज्ञान हमें बाहरी दुनिया के बारे में तो बहुत कुछ बता सकता है ना? पर हमारे अंदर की दुनिया का क्या? हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स, हमारी आत्मा, इनके बारे में क्या? भारतीय शास्त्र ठीक इन्हीं गहरे सत्यों की खोज करते हैं जो हमारी 5 इंद्रियों की पकड़ से कहीं दूर, कहीं परे हैं। ठीक वैसे ही जैसे इस यूनिवर्स में न जाने कितनी ही ऐसी आवाजें हैं जिन्हें हमारे कान सुन ही नहीं सकते, और अनगिनत ऐसी तरंगे हैं, वेव्स हैं, जिन्हें हमारी आंखें देख नहीं सकती। तो गुरुदेव जी यही समझाते हैं कि सिर्फ अपनी सेंसेस पर, अपनी इंद्रियों पर निर्भर रहने का मतलब है कि हम सच्चाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि अगर हम पुनर्जन्म को किसी लैब में प्रूव नहीं कर सकते, तो फिर हम इसे समझें कैसे? गुरुदेव जी यहाँ 2 बहुत ही मजेदार सुरागों की तरफ इशारा करते हैं जो इस संभावना की ओर संकेत देते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई सपना आया हो जो इतना असली लगे, पर आपकी आज की जिंदगी से उसका कोई लेना देना ही ना हो? ऐसी जगह, ऐसे लोग जो बिल्कुल अनजान हैं, फिर भी जाने पहचाने से लगते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं कि इन सपनों का एक बहुत गहरा मतलब हो सकता है। देखिए, योग शास्त्र एक कमाल का आइडिया सामने रखता है। वो कहता है कि हमारे अंदर एक बहुत ही सूक्ष्म, एक सटल चैनल है जिसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। अब यह है क्या? ये हमारे सभी पिछले जन्मों की यादों की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह है। और जब हम सपने देखते हैं तो कभी कभी अनजाने में ही सही, हम उस लाइब्रेरी की गलियों में पहुंच जाते। और सुनिए, ये सिर्फ कोई पुरानी किताबी बात नहीं है। गुरुदेव जी एक बिल्कुल ताज़ा घटना बताते हैं जो इस आइडिया को एकदम जिंदा कर देती है। ये कहानी है एक इटालियन शख्स की। जरा सोचिए उस आदमी के बारे में। उसे कैसा लगा होगा जब वो मंदिर, जो सालों से बस उसके सपनों में आता था, अचानक उसकी आंखों के ठीक सामने खड़ा था। उसके लिए तो ये एक जीता जागता सबूत था कि उसकी आत्मा पहले भी इस दुनिया में रही है, और हो सकता है शायद उसी मंदिर के किसी पुजारी के रूप। तो ये तो था पहला सुराग। अब आते हैं दूसरे बड़े सुराग पर, और ये हमें सीधा हमारे सबसे पहले सवाल पर वापस ले जाता है कि जन्म से ही इतनी गैर बराबरी, इतनी इनइक्वालिटी क्यों है? देखिए, भारतीय दर्शन में कुछ भी यूं ही बिना किसी वजह के नहीं होता। हमारी आज की जो भी परिस्थितियां हैं वो हमारे पिछले कामों यानी कर्म का ही नतीजा हैं। अब सोचिए, एक नया जन्मा हुआ बच्चा, उसने तो इस जिंदगी में कोई कर्म किया ही नहीं है ना? तो फिर उसका भाग्य कहां से आया?
ये उसके पिछले जन्मों के कर्मों का ही तो नतीजा होना चाहिए। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है जो हमारी जिंदगी को एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा बना देता है। तो हमने इतिहास के चक्र को देखा, ज्ञान के दो अलग अलग नजरियों को समझा और पुनर्जन्म के सुरागों पर भी बात की। अब सवाल ये है कि इन सबको एक साथ कैसे जोड़ा जाए, और यही हमें हमारे आखिरी हिस्से पर ले आता है, यानी आस्था का निष्कर्ष। और ये बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है। गुरुदेव जी ये नहीं कह रहे हैं कि पुनर्जन्म को किसी लैब में टेस्ट ट्यूब से साबित किया जा सकता है। नहीं, ये भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस के दायरे से बाहर की चीज है। तो फिर अगर हम इसे प्रूव नहीं कर सकते तो इसे समझे कैसे? गुरुदेव जी के मुताबिक इसका जवाब है आस्था में, यानी विश्वास में। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि उन ऋषियों के ज्ञान पर भरोसा करना है जिन्होंने इन सच्चाइयों को खुद अनुभव किया था। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा ढांचा है जो हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव को एक गहरे मतलब के साथ देखने में मदद करता है। और आखिर में गुरुदेव जी हमें याद दिलाते हैं कि ये सारा ज्ञान सिर्फ दिमागी कसरत के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है। ये हमें प्रेरणा देता है कि हम ईश्वर की याद में अपना मन लगाएं, दुनिया के भोग विलास से थोड़ा दूर रहें और सबकी सेवा करें, ताकि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से, इस साइकिल से मुक्त हो सकें। सोचने के लिए वाकई एक बहुत गहरा संदेश है।